हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ किसी हद तक वो उनके पेरेंट्स से भी जुड़ा हुआ है, गार्जियन से भी जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक स्पेशल क्यों है? इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्टूडेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है तैयारी करते टाइम, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्स रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी रिलेटेड हो। 4 केसेस को डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर, और ये केसेस वही हैं जो बच्चों ने लाके मेरे से या और टीचर से डिस्कस करे। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका डायरेक्ट रिलेशन है परफॉर्मेंस से, रिजल्ट से, जो बच्चे का मॉक में और फाइनली क्लैट में जाकर आएगा। और मोस्टली हर कंपटीशन एग्जाम्स में यही प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ। एक वैक्यूम बन रहा है फैमिलीज के अंदर बच्चों के साथ, जिससे कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से 4 केस हैं। पहला केस, 3 साल बाद शादी। इसको समझना, देखो हर बच्चा अलग है। स्पेशली ये प्रॉब्लम आ रही है गर्ल चाइल्ड के साथ, गर्ल स्टूडेंट के साथ। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको जब भी कभी मार्क डिप जा रहे हैं या किसी तरह का कोई मार्क परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो फैमिलीज की तरफ से, गार्जियंस की तरफ से जाने अनजाने में एक सेंटेंस बोल दिया जा रहा है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो 3 साल बाद सिंपल बीए करा के शादी कर देंगे। आप सोचिए 14, 15, 16 साल का वो बच्चा है, 17 साल का मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक माइंड के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा सारे पेरेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स कर रहे हैं। 40 to 50% पेरेंट्स यही धमकियां उनको दे रहे हैं, जिस वजह से उस बच्चे के दिमाग पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, परफॉर्मेंस में तो उसका कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है, साथ ही साथ वो फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। और ये बहुत वार्निंग बेल है पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए, गार्जियंस के लिए। होता क्या है, जब आप किसी बच्चे को कोई डर दिखा के काम कराना चाहते हो, बचपन में तो वो करता आया है, लेकिन अब सोसाइटी इतनी ज्यादा ओपन हो रही है कि इस डर के कारण वो लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली ही उसकी दुश्मन बन रही है। आपको 3 साल बाद क्या करना है आप मन में रखिए। आप जब उस बच्चे को धमकी के तौर पे या एक डराने के तौर पे चीज बोलते हैं तो बहुत नेगेटिवली उस चीज के उस पूरे एपिसोड को दिमाग में रजिस्टर करता है। और ये जो रजिस्ट्री होती है नेगेटिव दिमाग के अंदर, ये लाइफ टाइम के लिए उसके मेंटल डेवलपमेंट पे एक डेंट डाल देती है, जो कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ टाइम इस डर के साथ जी रहा होता है। आप सोचिए, हम बड़ी मुश्किल से इस देश के अंदर गर्ल चाइल्ड को बचा पाए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मेल फीमेल रेशियो क्या है। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह शहरों में एजुकेशन लाके, अवेयरनेस लाके, सरकारों ने भी हजारों करोड़ रुपया खर्च करा इस प्रोजेक्ट पे, तब जाके लड़कियों को बचाया जा सका। उसके बाद जो बेचारी बची खुची लड़कियां किसी तरह एजुकेशन के दहलीज पर पहुंच रही हैं, अब आप जब उन पर इस तरह का प्रेशर डालते हो तो आप खुद सोचिए उस बच्चे के दिमाग पे क्या बीतती होगी कि अब मेरे को ये धमकी क्यों मिल रही है। लड़कों को स्पेशली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन लड़कियों को जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है कि उसी घर में जब 2 बच्चे रह रहे हैं और एक बच्चे को धमकी के तौर पे या डराने के तौर पे, या आप जो भी सो कॉल्ड अगर आप मोटिवेशन बोलना चाहें, जबकि मोटिवेशन है नहीं, उससे उसका मेंटल प्रोग्रेस तो रुक ही रही है, साथ ही साथ वो फैमिली से अलग होता जा रहा है, कटता जा रहा है। वो कभी जुड़ेगा नहीं फ्यूचर में अपनी फैमिली से। दूसरी प्रॉब्लम, जय के 108 मार्क्स हैं तो तेरे क्यों नहीं। देखो, और ये डिट्टो मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जिस लैंग्वेज में बच्चे ने मुझे आके बताया, या आज तक जितने हमारे पीआई मॉक्स होते हैं, जब बच्चा खुलता है टीचर से, तो जब वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, क्योंकि हर बच्चे के चेहरे पे दिख जाता है कि वो क्यों दुखी है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है। इतना टीचर को एक्सपीरियंस होता है कि क्लास में आइडेंटिफाई कर ले कौन सा बच्चा मेंटली एब्सेंट है या दुखी है, या किस तरीके से उसके दिमाग में भावनाएं चल रही हैं। आप सोचो, हर बच्चे का सोचने का पैटर्न अलग है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे का चीजों को ग्रास करने की टाइम पीरियड अलग अलग है। हम क्यों एक बच्चे की, किसी के टॉपर के एक पर्टिकुलर मार्क्स के हम उस बच्चे के दिमाग पे स्टैम्प कर देते हैं कि 108 चाहिए, 108 चाहिए। क्यों चाहिए? क्या गारंटी है कि अगली बार भी मेरिट 108 ही जाएगी? हर बार मेरिट बदलती है, लेकिन हमने उसके दिमाग में एक इम्प्रिंट डाल दिया। अब इसका आपको बताता हूं नेगेटिव कहां होता है। हर मॉक के अंदर जब फैमिली से बच्चे को टारगेट मिलता है 100 मार्क्स, 95 मार्क्स, वो बिना स्ट्रेटजी को फॉलो करे हुए अंधाधुंध चीजों पे गोले करते चलता है और नेगेटिव का शिकार होता है।
क्यों? क्योंकि उसको घर से वार्निंग मिल चुकी है कि इस बार इतने नहीं आए तो ये कर देंगे तेरे साथ। क्यों? उसको एक बार एटलीस्ट खेलने तो दो खुल के आप। जितने भी लोग क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी आपने सुना उन्हें कैप्टन कूल क्यों कहते हैं? उन्होंने कभी अपने प्लेयर को फील्ड में जाते टाइम ये नहीं बोला कि अगर तूने परफॉर्म नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम टीम से बाहर निकाल दूंगा। जो भी आप प्लेयर सुनोगे, जितने भी प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए, चाहे सौरव गांगुली ने बनाए, उनकी लीडरशिप की सब तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर पे भरोसा करा। बैक टू बैक जीरो पे भी आउट हुए बहुत सारे प्लेयर है, बहुत सारे बॉलर्स ने विकेट नहीं ली, उसके बाद भी उनको नेक्स्ट टाइम टीम में सेलेक्ट करा। तो ये जो भरोसा होता है, ये बहुत बड़ी चीज है। जब ये भरोसा आप हटा देते हैं बच्चे के ऊपर से, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से इस हाल में पहुंच जाता है जिसमें उसको कहीं ना कहीं, जो आजकल सोसाइटी में वर्ड चल रहा है, डिप्रेशन। क्यों है? जब कोई भरोसा ही नहीं कर रहा उसके ऊपर, उसकी कैपेबिलिटीज पे। मैं मानता हूं जब 5 6 7 मॉक्स में बच्चे के रिजल्ट नहीं आते तो पेरेंट्स का, गार्जियन का घबराना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस घबराहट को उस बच्चे के दिमाग पर हावी कर देना गलत है। आप उसके साथ बैठिए, कहां प्रॉब्लम आ रही है। किसी बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, किसी की कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, किसी से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपनी इरिटेशन को उसके ऊपर निकाल रहे हैं कि पिछले 4 मार्क्स से 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 90 क्रॉस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने देख लिया कैटेगरी वाइज कहां से किस उसमें कौन सा स्लॉट मिल रहा है। अब आपने उसके दिमाग पर स्टैंपिंग कर दी। परफॉर्मेंस कभी भी ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होती है। इसके छोटे छोटे माइलस्टोन बना के उसको एक लेवल तक लेके जाया जाता है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है? हम उस बच्चे का डर निकाल रहे हैं, सोसाइटी या फैमिली वापस उसका दुगना डर उसके दिमाग में डाल दे रहे हैं। सपोज करो हमने 2 यूनिट डर उसके दिमाग से निकाला, सोसाइटी अगले दिन 4 यूनिट डाल के भेज रही है उसको। 4 यूनिट निकाला, अगली बार 8 यूनिट डर उसके अंदर डाल के भेजा जा रहा है। आप एक बार समझो उसको, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी को समझो कि वो बच्चा दिमाग, अभी उसने दुनिया देखनी शुरू करी है, जस्ट उसको समझ आना शुरू हुआ, बाहर चल के आ रहा है। अभी वो पहली बार कंपटीशन को फेस करने जा रहा है। इस समय बहुत जरूरी है उसका बिना किसी शर्त के उसको सपोर्ट करना, या बिना किसी रिटर्न के ये सोचे हुए कि ठीक है 2 महीने हो गए, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, इसको बकना शुरू कर दो। ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट लेके जाता है और इससे कहीं पे भी कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सुधार नहीं आता परफॉर्मेंस में। तीसरा, इतना पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चों का एक तरीके से कंसर्न होता है कि सर फैमिली में जब भी मॉक आता है तो एक रिजल्ट आता है तो एक कॉमन डायलॉग बोला जाता है कि तेरे पे इतने पैसा लगा रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है। और स्पेशली पेरेंट्स अपनी एजुकेशन के खर्चे को आज के बच्चों के एजुकेशन के खर्चे से कंपेयर करते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसको बोला कि मैंने तो पूरी अपनी एजुकेशन 40,000 या पता नहीं कुछ ऐसा अमाउंट बोला कि ग्रेजुएशन तक मैं इतने में 30,000 20,000 पढ़ लिया था, तेरे उसमें स्कूल एजुकेशन में इतना खर्चा हो गया, कोचिंग में इतना खर्चा हो रहा है, तो आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? ये तो बेसिक ड्यूटी है पेरेंट्स की, गार्जियंस की, कि उसके लिए वो चीजें अवेलेबल कराना, और वो बिना किसी शर्त के कि इससे रिटर्न आएगा ही आएगा। आप उसको वो एटमॉस्फेयर की कॉस्ट है, चाहे स्कूल की फीस हो, कोचिंग की फीस हो, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस हो, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद परफॉर्मेंस की बात आती है। और इसमें भी गारंटी नहीं है कि आप बोलो मैंने फलाना स्कूल में पढ़ाया, फलानी जगह पढ़ाया, फलाने कॉलेज में पढ़ाया तो इतने लाख का पैकेज मिल जाना चाहिए, नहीं है। बहुत सारे आईआईटीज, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी एक कि आईआईटी बॉम्बे की थी शायद, कि 35-36% लोगों के वहां प्लेसमेंट ही नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करें? वो ये सोचें कि यार इतना खर्चा करा आईआईटी पहुंचने में, आईआईटी की कोचिंग में इतना पैसा खर्चा करा, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा। बेसिकली एजुकेशन का पर्पज है माइंड डेवलप करना, और बाकी जितने आप पैकेज देखते हो, चाहे कंपनीज के ऑफर देखते हो, ये सारे के सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब इशू क्या आ रहा है, जब आप बच्चे को ये बोलते हो इतना पैसा लगा रहे हैं, तो वो अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो बहुत ज्यादा गिल्ट में चला जाता है कि यार मेरे पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, यानी मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। आप सोचिए, वो बच्चा अगर कोई गलत हरकतें करता, कुछ करता, उसमें भी वो पैसा खर्च करता, लेकिन एटलीस्ट वो एजुकेशन में कर रहा है, कहीं ना कहीं माइंड डेवलप ही हो रहा है उसका, एक पॉजिटिव रास्ते पे जा रहा है। तो भगवान के लिए ये सेंटेंस जब आप बोलते हैं, जरा सोचिए उस छोटे दिमाग पे जो दुनिया को जस्ट देखना शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तक उसने स्कूल की दुनिया देखी थी, वो धीरे से कंपटीशन की दुनिया में एंटर हो रहा है। उसके दिमाग पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा कि उसके खर्चे को गिनवाया जा रहा है।
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं या पेरेंट्स की भी खुद की मजबूरियां होती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों को इस चीज से अलग रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, इस वजह से बच्चे के ऊपर जब ये चीजें इंपैक्ट आती है ना, तो पढ़ाई से डाइवर्ट होने लग जाता है। आपको कुछ भी करके 7 8 6 महीने की जो उसकी जर्नी मिनिमम से मिनिमम होती है, उस जर्नी में उनको इन सारी प्रॉब्लम से दूर रखना है, ताकि वो पूरा फोकस केवल और केवल स्टडी पे कर सके। फोर्थ केस आता है फैमिली प्रॉब्लम्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कई सारे बच्चे ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि किसी फैमिली में डाइवोर्स का केस चल रहा है या किसी फैमिली में फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, आप कुछ भी आपके फैमिली में चल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट वो डिस्कशन बच्चे के सामने ना करें। होता क्या है, घरों में जब रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं तो बच्चे का उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूं। काफी टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उसकी फैमिली में कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था। वो बच्ची अपने लिए एक सिंपल सा कमरा मांग रही थी कि भाई मुझे पढ़ना है। अब उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया उसकी बुआ के पास। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बच्ची कोचिंग से 5 मिनट लेट हो जाए, वो बुआ जी उसकी जान खा जाए। कई बार होता है बच्चे डाउट पूछ रहे होते हैं या लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, तो 5 10 मिनट घर पहुंचने में लेट हो ही जाता। हर 5 7 10 मिनट लेट होते ही उसके फादर को फोन चला जाए, उसके फादर उसे डांटने लग जाए। 3 4 महीने में वो बच्ची पूरी तरह से स्क्रूड हो गई कि यार ये कौन सा तरीका है। उसने अपनी फैमिली से भी रिक्वेस्ट कर ली, अपने फादर से भी कर ली, अपनी मदर से भी कर ली कि भाई मुझे सेपरेट दिला दो पीजी, मैं अननेसेसरी इंटरवेंशन हो रहा है, मुझे हर चीज़ पे टोका जा रहा है। चाहे मॉर्निंग में उठने का रूटीन हो कि 4 बजे उठ के पढ़ो, जबकि वो बच्ची रात को पढ़ के ही 1:30 बजे सो रही है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा पिसता है, क्योंकि आपके फैमिली के जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो एक नया दिमाग, एक नई जिंदगी, उनको उसका बैकग्राउंड नहीं जानती। वो उसको अपने मन पे लिए जा रही है कि अच्छा उसके साथ गलत हो रहा है, बाकी सारे बच्चों को फ्रीडम है, उसको नहीं है। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिसमें फैमिली डिस्प्यूट के कारण बच्चा कोचिंग में जब आ रहा है तो मेंटली एब्सेंट रह रहा है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, फैमिली में जो भी इश्यूज हों उनको आप आपस में बैठ के सॉल्व कीजिए, ना कि बच्चों पे उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचने दीजिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि बच्चा देख ही तो रहा है, लेकिन बच्चा देख नहीं रहा, उस सिचुएशन को वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर उसकी मदर के साथ गलत हो रहा है तो वो अंदर ही अंदर उसको घुटन हो रही है, अगर उसके फादर के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई फैमिली में गलत कर रहा है, तो उसकी घुटन भी उसको हो रही है। और ये सारा कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस पे प्रेशर डाल रहा है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो इन चीजों से हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में जब भी बच्चे के एनवायरनमेंट की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है अच्छी कोचिंग करा दो, अच्छी स्कूलिंग करा दो, अच्छे कपड़े दिला दो, अच्छी हॉबी क्लासेस करा दो। इससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि उस बच्चे के घर का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से नेगेटिव है तो नो डाउट परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आएगा, चाहे इनडायरेक्टली आओ चाहे डायरेक्टली आओ। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कुल मिलाकर के बच्चे को जितना पॉसिबल हो सके तैयारी के फेज में, कम से कम एटलीस्ट तैयारी के फेज में उसके जीवन से ही सारी परेशानियां दूर रहनी चाहिए, ताकि वो फोकस केवल और केवल पढ़ाई पे कर सके। अब ये बात सब पेरेंट्स के लिए नहीं है, बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को सारी इधर उधर की परेशानियों से दूर रखे हुए हैं। बहुत ऐसे कई पेरेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ गलत चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं कि नहीं यार 7 8 महीने की इसकी कोचिंग है, ये ड्यूरेशन इसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए अप्रिसिएशन भी है। अब बात आती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए। देखो, अभी तक हमने पेरेंट्स की बात कर ली, अब बात है आपकी ड्यूटी की। आपके पेरेंट्स किसी ना किसी स्थिति में हैं, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कोई है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम में है, किसी के ऑफिस में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर वो किसी कारण से आपको कुछ बोल भी दे रहे हैं, किसी कहीं का गुस्सा कहीं उतर भी रहा है, तो आपको उसको दिल से नहीं लगाना है। आप उसको दिल से लगा के बैठ गए कि मुझे ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया, वो बाहर की दुनिया में वैसे स्ट्रगल कर कर आ रहे हैं। कई बार गलती से कहीं का गुस्सा कहीं भी उतर जाता है। तो उस सिचुएशन में अपने आप को न्यूट्रलाइज कीजिए और ये सोचिए कि हर एक सक्सेस जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कड़वी कहानी होती है, कोई ना कोई स्ट्रगल होता है।
आपने महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म देखी होगी। उस फिल्म के अंदर किस तरीके से वो बेचारा, कोल इंडिया में उनकी नौकरी लगती है, फादर उनके मना कर रहे होते हैं कि नहीं जॉब करनी है तुझे, तो सरकारी नौकरी है, रेलवे में लगती है, लेकिन वो बंदा पूरे दिन रात अपने फादर की बातें भी सुनता है, उसके बावजूद मैदान पे जाके अपना पसीना बहाता है और अपना कैरियर बनाता है। यही सेम काम आपको भी करना है। जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में, इग्नोर करो और अपने फोकस कंसंट्रेशन उस चीज पे रखो जो चीज तुम्हें पानी है। एक बार चीजें जब अचीव हो जाएंगी, उसके बाद प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम के साथ बैठ गए स्टक होकर के, तो डेफिनेटली गारंटी है प्रोग्रेस बिल्कुल नीचे जाएगा ग्राफ। तो आज हमने एक छोटी सी कोशिश करी है कुछ 3-4 केसेस को लेकर के बच्चों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ना जाने पता नहीं किस बच्चे की हेल्प हो जाए इस वीडियो से, किस पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइंस मिल जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि और किसी टॉपिक पर भी हम वीडियो बनाएं बच्चों से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।